नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। चिराग तले कौन फैला रहा है अंधेरा? एक आवाज आई कानों तक आरजेडी खेमे से और आवाज ये आई कि चिराग की जो पार्टी है वो टूटने वाली है, टूटने के कगार पर है। कम से कम 3 एमपी की बात आरजेडी खेमे से हुई और ये कहा गया कि सारी जो प्लानिंग है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। कई ऐसी बातें जो भीतर खाने की थी वो पूरे दमखम के साथ आरजेडी कह रही है। इसके पीछे कौन सा तथ्य है नहीं है अलग बात है, लेकिन 2 ऐसे सांसद चिराग कोटे के, उन्हें सामने आकर कहना पड़ा कि हम इंटैक्ट हैं, एनडीए मजबूत है। अब यह है कि 2 तो आगे, बाकी के कौन है और जो बाकी के जो भी सांसद हैं वो कब तक सामने आते हैं। आज की डिबेट इसी पर है और डिबेट पर ही लौटते हैं। प्रेमरंजन पटेल है प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, राजेश भट्ट है मुख्य प्रवक्ता एलजेपी आरवी से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले एजाज अहमद, कहां से आवाज आई, कहां से खबर लग गई आपके हाथ एजाज अहमद जी कि एक बड़ी टूट होने वाली है? आपका वाला तो खबर जो है, आपकी खबर वो तो सामने आ गई थी लेटर, उसमें पता चला कि कुछ हो रहा है। इनकी खबर कैसे लग गई आपको? देखिए विवेक जी, जहां आग होता है वहीं धुआं उठता है और स्पष्ट रूप से पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा होगा। पिछले बार भी ये लोग खंडन पर खंडन कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अपनी भूमिका निभाने में लगी हुई थी और उस भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। और चिराग पासवान अंतिम समय तक कहते रह गए कि नहीं, हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है, सब लोग इंटैक्ट है, सब लोग रामविलास जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और स्पष्ट रूप से 5 एमपी इनके पिछली बार इनसे गायब हो गए और ये अकेले रह गए। इस बार स्थिति ये है कि जब तक ये हनुमान बने रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस जी को कहीं घास नहीं डाला। लेकिन जैसे ही ये SC ST के मामले पर जो वर्गीकरण का मामला था और उस पर जो भारत बंद हुआ और उसमें जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया, उसके बाद जब लेटरल एंट्री के मामले पर जो आरक्षण व्यवस्था को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने की राजनीतिक साजिश थी, उसके लिए ये विपक्षी दलों के साथ खड़े दिखाई दिए। और तीसरी स्थिति यह है कि जब जातीय जनगणना की बात विपक्षी दलों के द्वारा लगातार की जा रही है और ऐसे समय में चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इन 3 मुद्दों पर जब ये भारतीय जनता पार्टी और अपने राम जी के प्रति जो इनकी आस्था थी, उसको कहीं ना कहीं इनको लगा कि चोट पहुंच रहा है, तो पशुपति पारस जी को सामने बुला करके प्रधानमंत्री जी ने भी मिलने का काम किया, अमित शाह ने भी मिलने का काम किया। और ये इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः उस तरह का खेल खेलना शुरू कर रही है। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। 5 असहमतियों पर एजाज अहमद ने फोकस किया, लेकिन सारी जो जानकारी है इन तक पहुंची हुई है। कौन किससे मिल रहा है, कितने मिनट तक मिल रहा है, कितने लोग संपर्क में हैं, कितने लोग टूटने वाले हैं, ये नहीं अभी बता रहे हैं। हम आएंगे अगले सवाल पर उन पे कि कौन किनसे मिल जा रहा है और क्या तेजस्वी यादव के साथ भी कुछ मीटिंग होने वाली है। तो हमें जरा बताइए कि ये जो चिराग तले जो अंधेरा वाली बात जो है, ये कहां से उठ रही है और आरजेडी के आरोपों पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो चिराग पासवान जी ने जो स्टैंड लिया, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो सब कैटेगरी का मामला हो, ठीक है, वो लेटरल एंट्री का मामला हो, तो केंद्र जो है, गठबंधन की सरकार में आप हैं, गठबंधन का भी एक धर्म होता है। ठीक है, क्रीमी लेयर पर विड्रॉ उन्होंने कर लिया, सब कैटेगरी पर तो कोई बात नहीं की। आप ही के गठबंधन के साथी जीतनराम मांझी ने कहा कि हाँ, वो दलित जातियां जो छूट गई हैं उनको सब कैटेगराइज कर करके राज्यों को उनको लाभ देना चाहिए। लेटरल एंट्री का मामला कोई आज का मामला नहीं है। ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन आप उस गठबंधन में हैं, इसका भी ध्यान रखिए। अजीत पवार और चिराग पासवान के अलावा
एनडीए गठबंधन का कोई व्यक्ति हो जो जातीय जनगणना पर बात किया हो, जबकि केंद्र का क्या स्टैंड है, यही बिहार के लोग रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे जिसमें भाजपा के लोग भी थे। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जाइए राज्य में सर्वे करा लीजिए और कल्याणकारी नीतियों को आप ले जाइए, लेकिन हम देश स्तर पर सर्वे या सेंसस नहीं कराएंगे। ये जो स्टैंड है, भारत बंद का जो स्टैंड है, वो स्टैंड कहीं ना कहीं से असहज तो कर ही रहा होगा। आरजेडी अपना क्या लाइन लेती है वो आरजेडी का मामला है। रह गई बात कि जिस पारस जी के हाथ तुरंत भेज दिया गया दिलीप जायसवाल को, तुरंत अमित शाह जी बुके लेते हुए तस्वीरें बाहर आ गई। उसी पारस जी को कहा जा रहा था कि अब वो एनडीए के हिस्से नहीं है, और वो कह कौन रहे थे? अरुण भारती जी कह रहे थे। तो ये बीजेपी ने तो बता दिया कि नहीं, पारस भी अभी हमारे एनडीए के हिस्से हैं, और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनको एक समुचित भागीदारी मिलेगी। तो अगर गठबंधन में आप हैं और गठबंधन के स्टैंड से, ठीक है आंतरिक लोकतंत्र भी होता है, लेकिन गठबंधन में जब आप हैं तो गठबंधन के स्टैंड से इतर बिल्कुल विपक्ष के स्टैंड के साथ अगर आप खड़े दिखेंगे तो विपक्ष तो या आरजेडी तो इस माहौल का लाभ उठाएगी ही और कहेगी ही कि हाँ इनके सांसद टूटने वाले हैं। और क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि जिन सांसदों के तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले हैं? जब आप पार्टी में हैं, कोई पार्टी का डेलीगेशन तो मिला नहीं, इंडिविजुअल मुलाकात का क्या मायने है? तो अगर इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही है, पारस जी को पीठ ठोका जा रहा है, उनको दिलीप जायसवाल जी को भेज करके मैसेज किया जा रहा है, तो उस स्थिति में चिराग पासवान जी के कान तो खड़े होने चाहिए, सतर्क होना चाहिए। ठीक है पार्टी टूटेगी नहीं टूटेगी ये तो वक्त बताएगा, अभी 4 राज्य के चुनाव तक कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये जो आशंकाओं का जन्म हुआ इनके स्टैंड से हुआ। जिस तरह से मुखर होकर के हर स्टैंड का इन्होंने विरोध किया, जो भी स्टैंड एनडीए का रहा, अभी तक तो एनडीए के हिस्से हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और हर स्टैंड के खिलाफ अगर ये खड़े हैं और उस स्थिति में पशुपति पारस जी को बुलाना, उनसे बुके लेना, तस्वीरें सार्वजनिक करना, इसका लाभ तो विपक्ष उठाएगी और विपक्ष करेगा। राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता है एलजेपी आरवी से हमारे साथ, है कि नहीं बढ़ी है वो तो वो बताएंगे। डॉक्टर संजय, राजेश भट्ट से भी जरा जानते हैं। राजेश भट्ट, क्या 2-3 आशंकाएं ऐसे नहीं है जो अभी एजाज अहमद ने कहा आग और धुएं की बात, और उसके बाद डॉक्टर संजय ने भी यही कहा कि जो चीजें दिख रही हैं, फोटो सामने आ रहे हैं, सार्वजनिक हो रहे हैं, जो जिन मामलों से, जिस फैसलों से अस्वीकार्यता है चिराग पासवान की, तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है? 2 लोग तो अब तक सामने आ चुके हैं, बाकी के लोग कहां हैं? विवेक जी, ये जो आशंका की बात कर रही है राजद खासकर, और विपक्ष के लोग जिस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि वो अपनी आग की बात कर रहे हैं। धुआं तो वहीं से उठ रहा है अभी ज़्यादा। आप देख रहे होंगे कि उनके नेता कहते हैं कि दलितों को शतरंज के मोहरे की तरफ प्रयोग में लाया जाता है। 3-3 नेता अभी उनके पार्टी के छोड़कर चले गए। ये क्या संकेत दे रहे हैं कि राजद के अंदर एक बड़ा भगदड़ मचने वाला है। और वो भी नेता कोई ऐसा नहीं है, एक कद्दावर नेता थे श्याम रजक जी, और जिनके बलबूते पर इन्होंने दलितों को खूब ठगा है, भरपूर ठगा है। आज हम कहते हैं कि श्याम रजक जी को इन्होंने क्या दिया? नहीं, ये सवाल श्याम रजक का नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे तरह से सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आरजेडी, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए ना भाई, आप समीक्षक के तौर पर, विश्लेषण के तौर पर डॉक्टर संजय ने कहा ना कि भाई इसका तो फायदा सब लोग उठाएंगे। आपके यहाँ जिन फैसलों, नहीं देखिए, अफवाह से कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार को अगर कोई अफवाह उड़ाता हो, ये अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं। अगर पिछले चुनाव में भी इनका अफवाह सुना गया था। हाँ ठीक है, लेकिन अगर बैकफुट पर आना, संविधान खतरे में थी ना। सवाल ये होता है कौन सी संविधान खतरे में थी? आप एक तरफ हनुमान भी कहते हैं खुद को, अब ये नया सुर अलाप रहे हैं। नहीं, आप कहते हैं कि हनुमान, विवेक जी एकदम हनुमान है, एकदम देश के प्रधानमंत्री से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हैं। देखिए, वैचारिक असहमति अलग चीज है। किसी मुद्दे पर वैचारिक असहमति या गठबंधन के अंदर अपनी भावना को बताना कहीं असहमति का पर्याय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन एनडीए में मजबूत गठबंधन की भूमिका का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। चट्टानी एकता के साथ हमारी पार्टी एकजुट है,
मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चट्टानी एकता उन्हें वाला तो डर है पशुपति इस कुमार बात का। पारस की भी जुबान से हमने सुना था लोकसभा इलेक्शन से नहीं, पहले। ये कैसा राजनीतिक चट्टान है तो ठीक जो है। भर भरा के पिघल जाता है। विवेक जी चट्टान नहीं तो हम लोग तो खड़े हैं ना। देखिए विवेक जी, इस बात को समझना होगा कि एनडीए से बाहर भी रहने के बाद बावजूद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं इस चट्टान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सभी नीतियों और सिद्धांतों का समर्थक हूं करती रही है और उन्हीं के नेतृत्व में देश का विकास होगा। जब एनडीए से बाहर थे, के साथ अब तो एनडीए के वो ये भूल गठबंधन गए के हैं। एक मजबूत पद पर ये हैं, भूल गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग साथ हैं और पूरे एकता जो आप दावा कहा जाता करते है पार्टी रहिए। के ये अंदर, थोड़ा मुहावरे पार्टी जैसा के लग रहा है। अंदर प्रेमचंद एक- पटेल प्रवक्ता बीजेपी। अरे भाई, आप इशारा आपकी तरफ जा रहा है प्रेमचंद पटेल जी। नेता को आपने खोया है। प्रेमचंद अभी तो पटेल जी, आपके इशारा आपकी बगल तरफ में है। बैठा साहब कि आखिर आप किसको चिराग बता रहे हैं? तले अंधेरा किसको फैलाने बता रहे वाले हैं? कहीं अरे भाई, रात को कैद नहीं करने है। वाली पार्टी है ना क्योंकि आपकी। इस तरह से मीटिंग हो रही कैद है। करने वाली आपकी पार्टी है ना। नहीं, इस तरह से मीटिंग हो क्यों रही कैद है किया जाता है आपको? और फिर आप समझिए कि क्या हो रहा है। विवेक जी, ये पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और ये पैदा कौन किया है? आरजेडी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन बना करके और ये लोग जो है से एनडीए की सरकार को अपदस्थ कर रहे थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए सफल हुआ, एनडीए पूरी बहुमत के साथ सरकार में आई। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। इनको लगता है कि अब इतने सारे कुकर्म कर करके भी हम सफल नहीं हुए, तो अब इसी प्रकार का भ्रम पैदा करो, एनडीए के अंदर में दरार पैदा करो। अच्छा, जो जिससे चीजें जो है से प्रेमचंद कुछ पटेल लाभ जी हो। दिख रही हैं, ये उसमें कोई कहाँ लाभ है? नहीं मिलने वाला है। एनडीए पूरी तरह से मजबूत ठीक है। है, एनडीए एकजुट ठीक है, आप कह रहे हैं- आप मोदी कह जी रहे के हैं- आप कह रहे हैं तो मान नेतृत्व लेते में, हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हाँ। वो चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन आप ये जो मिलने मिलाने का दौर या फिर तस्वीरें सार्वजनिक करने का जो एक अलग से ये भूमिका चल रही है, और फिर भी चिराग की जो 5 असहमतियां आपके फैसलों पर और सरकार बैकफुट पर है, और ऐसे में पशुपति पारस जी का मिलना, ये सारी चीजें जो बन रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो आग धुआं वाला जो चैप्टर बताया ना, उस टाइप से मिलता नजर आता है। देखिए, पशुपति पारस जी एनडीए के पार्ट हैं कि नहीं है? वो हमारे साथ पिछले 5 वर्षों तक सरकार में मंत्री रहे हैं। पासवान जी नहीं चुनाव मानते हैं। में चिराग पासवान जी नहीं मानते ये हो सकती है परिस्थितियां, उनको कह चुनाव दीजिए, नहीं लड़ चिराग सके, पासवान लेकिन NDA उसके के बावजूद बात जो है मानते से वो हैं, एनडीए नहीं के मानते, साथ ये भी पूरी कहिए अपने मजबूती मुंह के से। साथ खड़े रहे। इस बात को मानते हैं। असहमति, मैं तो कहता हूं कि एनडीए में बहुत सारे जो है से विचारों आप की लोगों ने आधार पर पशुपति असहमति कुमार हो पारस सकती को कहा है क्या कि लेकिन इस बार सरकार के लोकसभा जैसी सवाल कोई पर स्थिति नहीं होगी? जब कोई बात विपक्ष से लड़ने की बात होती है, नहीं, तो आप सब लोग- आप एकजुट लोगों होते ने हैं। कहा है क्या? विचारे बीजेपी अपने अपने ने- जो ऐसे रख सकते बीजेपी हैं, ने- दे सकते नहीं, नहीं, ठीक है, हैं, बीजेपी ने असहमति कौन हो सा सकता फॉर्मूला है, दिया है? लेकिन जब निर्णय लेने की आप बात आती है तो सब लोग एकजुट होकर के लोकसभा निर्णय चुनाव लेते में हैं। तो पशुपति कुमार पारस का क्या हुआ सबने देखा। हमें जरा बताइए, विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ कहा गया है क्या? मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरी एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी और सफल होगी। एकजुटता आज तो तब भी थी जब 177 लोकसभा सीटों का पर चुनाव विधानसभा था। में हम जीते हैं। उस समय मैं- तो मैं लग रहा था कराऊं, चाचा का 177 बयान अगर आप देखिए, और दो आप समझिए, मैं वो दिन नहीं भूलता। हाँ। मैं वो दिन नहीं भूलता जब नीतीश कुमार को लेकर जितनी भी तरह की बातें कही जा रही थी, एकमात्र पशुपति कुमार पारस थे जिन्होंने इशारा भी किया और उनका इशारा जो है वो सच भी साबित हुआ। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आगे बढ़ कर अगर बयान दे रहे हैं जो सबसे खुद को करीबी मानते हैं, ऐसे में वे ही एकदम बिल्कुल साफ हो जाएंगे लोकसभा इलेक्शन में, जिसे आप रणनीति बता रहे हैं। विवेक जी, परिस्थितियां होती है, किसको क्या मिलता है नहीं मिलता है, देखिए, लेकिन जहां तक एनडीए गठबंधन का है, जानती है। हर लोग जो एनडीए से किसको जुड़े हैं वो आगे पूरी रख करके मजबूती के किसको साथ राजनीतिक एनडीए रूप के से साथ साधना रहते है, हैं ये और है भारतीय भी। जनता पार्टी आज का भी जो है परिस्थितियों से पारस जी को आपने आकलन करके जिनकी राजनीति चर्चा की, करना पारस जी को सबसे लोकसभा में बेहतर लड़ने तरीका का नहीं मिला, ये परिस्थिति बना, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद आज एनडीए के साथ वो है। चुनाव के दौरान भी एनडीए के साथ रहे, प्रधानमंत्री जी की सभाओं में जो है शिरकत किए। एक बार डॉक्टर संजय के पास चलेंगे। डॉक्टर संजय जरा बताइए, कौन सी परिस्थितियां होती हैं डॉक्टर संजय? हमसे अलग है। डॉक्टर संजय, कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो अपने मुताबिक सेट की जाती हैं और सामने वाले को अपने हिसाब से सेट किया जाता है?
नहीं, वो तो बड़ा आश्चर्य है ना भाई। अब चिराग पासवान जी इनके गठबंधन में हैं और उन्हीं के एक सांसद अरुण भारती जी ने कहा कि पारस जी हैं क्या एनडीए गठबंधन में? बिल्कुल। ये सवाल तो आरजेडी या विपक्ष के लोगों ने नहीं कहा, वो तो उन्होंने कहा। और दिलीप जायसवाल और अमित शाह ने तस्वीर जारी करके बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, एनडीए में है और बड़े मजबूत घटक हैं, तो पहले यहां तो तस्वीर साफ हो जाए। दूसरी बात, अगर हर स्टैंड का एनडीए में अगर चिराग पासवान एक स्टैंड ले रहे हैं, बिल्कुल असहमति के साथ मैं सहमत हूं कि जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था की असहमति हो सकती है, लेकिन हर स्टैंड में आपकी असहमति हो और बिना एनडीए की कोई बैठक से आप असहमति लगातार व्यक्त कर रहे हैं, तो बिल्कुल आशंका बनती है कि आखिर क्या मामला है। अब ये झारखंड में कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर मजबूत हैं, 81 सीटें हैं झारखंड में, 28 ट्राइबल्स की सीटें हैं, 9 दलित की सीटें हैं और बाकी और 40 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे। भाजपा कहाँ लड़ेगी? तो ये क्या असहमति नहीं दिखाता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? और प्रेशर पॉलिटिक्स करके क्या बीजेपी को आप मानते हैं? वो तो ऐसा जड़ी रखती है बीजेपी कि कब उसको सुंघा करके बंद कर देना है पिटारा में और कब उसको सुंघा करके निकाल देना है पिटारा में। यही तो बीजेपी करती है। पटेल साहब चाहे जितनी सफाई दे दें, भाई अभी पारस जी को अभी इतना लाने की क्या जरूरत है भाई? ये पारस जी को, दिलीप जायसवाल जी को भेजना, अमित शाह जी के साथ बुके के साथ उनको ये करना, ठीक है विधानसभा में आप उनको सम्मान देते, टिकट देते, उससे कहाँ इनकार है। अभी सार्वजनिक तस्वीरों का क्या इशारा है? मतलब आप कहीं ना कहीं से बैलेंस करना चाहते हैं, चिराग जी को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे हर स्टैंड के खिलाफ में खड़े रहेंगे तो पारस जी हैं। फिर उनको जो हम सुसुप्ता अवस्था में रखे हुए हैं, रंजन पटेल जी समझ में आ रहा है। और जब आप लोगों के पास कौन ये जो जड़ी बूटी है उसका तो खुलासा जो है डॉक्टर संजय कर रहे हैं। कोई जड़ी बूटी है जिसको कब यूज करना है आप लोगों को पता है? देखिए, हम अपने साथ पहले चाचा फिर भतीजा चाचा उसको पूरी सम्मान के साथ रखते हैं और उनको जो है पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग जो है इस काम को नहीं करते हैं। हम लोग का काम जो है सीधा देश की सेवा, सशक्त और मजबूत बनाना, और उस काम में हमारे साथ एनडीए के पार्ट जो व्यक्ति अरे ऐसी सेवा हो गई। मोदी जी के साथ पशुपति कुमार पारस के बारे में खबर ये आने लगी कि वो जा रहे हैं आरजेडी के खेमे से मिलने के लिए, के पीछे से तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो, आपको याद है? सामने रख कर रहा है। जिस समय पशुपति कुमार पारस के साथ जब सीटों को लेकर कोई सहमति आप लोगों से नहीं बन पाई, सहमति की आप लोगों ने उन्हें कुछ दिया ही नहीं, तो फिर तो बाद में जाकर के तरह तरह के बयान आने लगे। आपको याद है उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लगा रखा था बड़ा बैनर, उससे भी हटा दिया था, हमें तो सब याद है। विवेक जी, तेजस्वी यादव की जमीन पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो ये तो ताक झाक में लगे रहते हैं, उधर से खींचो, उधर नहीं, तो आप बताइए ना कि आप चाचा और भतीजा दोनों की जमीन समेट लीजिएगा। तेजस्वी यादव को कभी बिहार की सत्ता नहीं मिलने वाली है। या तो आपको सत्ता चाहिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से। अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। देखिए, ये ठीक ऐन वक्त पर, एकदम सही समय पर एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। कुछ देर पहले इस पर चर्चा चल रही थी। उस तस्वीर के बारे में दिलीप जायसवाल और पशुपति कुमार पारस के बारे में चर्चा चल रही थी कि एक तस्वीर हवा में तैर रही है। और इस वक्त एक जो सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से कि ये देखिए तस्वीर भी आ गई। अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। बुके लेकर दोनों ही बड़े नेता खड़े हैं, इत्मीनान से बातचीत हो रही है और पूरे कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और यह जरूरी था। चिराग पासवान एक परिपक्व राजनेता की तरह हर वो चाल तरीके से खेल रहे हैं। अब आप देखिए, यहां पर अमित शाह से ही दोनों ही नेताओं की मुलाकात होती है। एक तस्वीर तो वो जो पशुपति कुमार पारस मिलते हैं और दूसरी तस्वीर ये कि चिराग पासवान की मुलाकात होती है। चलिए, एक बड़ी जानकारी खबरों के माध्यम से, डॉक्टर संजय, एक मुलाकात की बात तो हो रही थी, देखिए फोटो आ गई। अब नहीं, फोटो तो आनी ही थी, चूंकि चिराग पासवान जी, जो मैंने अखबारों में देखा कि 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे और जैसे ही इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई वो दौड़े दौड़े दिल्ली गए।
अमित शाह जी से वो जाकर के मिले होंगे और मिलकर के उन्होंने बताया होगा कि नहीं, मेरा कहने का स्टैंड ये नहीं था, हम इस वजह से कह रहे थे, इस वजह से वो मिले होंगे। क्योंकि होता क्या है कि अब चाचा जी को जब तरजीह मिलने लगी होगी तो लगा होगा चिराग पासवान जी को ही तो खेल ही बिगाड़ देंगे। अब मैंने कहा अभी कौन सा शब्द इस्तेमाल किया कि वो जो तस्वीर में सामने गृह मंत्री जी दिख रहे हैं, उनके झोले में कई तरह के जड़ी बूटी हैं और वो कब कौन सी जड़ी बूटी को निकालते हैं, कब किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे भारत को पता है। तो इसीलिए चिराग पासवान जी गए, एक अच्छी तस्वीर आई, सकारात्मक तस्वीर। मैं मानता हूं कि वो एनडीए के हिस्से हैं, पारस जी भी एनडीए के हिस्से हैं। मैं इस तस्वीर को सकारात्मक देखता हूं और अब यहां पर चीजों पर विराम लग गई, एक अच्छा संकेत है। मैंने कहा ना कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक किसी भी तरह का कोई चीजें नहीं होने जा रही है। अभी 4 राज्यों का विधानसभा का चुनाव सामने है, बिहार का बाई इलेक्शन सामने है। इसलिए ये जो हवा में जो चीजें तैर रही थी, शायद चिराग पासवान जी ने, बिल्कुल आपने सही कहा, एक मैच्योर्ड नेता के तौर पर अमित शाह जी से मिलकर के इस तरह के अगर संकेत और एक मैसेज देने की कोशिश की है और इस सारी बातों पर विराम लगाने की भी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति यहां पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।